दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुमने अभी तक कपड़े पैक नहीं किए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। रंजनी, चलो जल्दी से अपना सामान बांध लो। अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगा। आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया इस घर में मेरी बच्ची और तुम्हारे साथ कितना भेदभाव होता है। मम्मी और भाभी आराम से कमरे में बैठकर टीवी देख रही और पलक ठंड के मौसम में बाहर फर्श पर घूम रही थी। अब समझ में आया कि ये बीमार क्यों रहती है। रजनीश ने अपनी पत्नी रंजनी से कहा तो रंजनी आरसी से बोली, मगर हम चलेंगे कहाँ? मुझे मेरी कंपनी ने एक फ्लैट दे रखा है, वहीं पर रहेंगे। रजनीश ने प्यार से अपनी बेटी पलक को गोद में लेते हुए कहा। तब पति की बात सुनकर रंजनी ने उसे समझाने का बहुत प्रयास किया, परंतु अपनी जिद पर कायम रहते हुए रजनीश बोला, बस अब और नहीं, अब मेरा मन भर गया है। अब तुम जल्दी से यहाँ से चलने की तैयारी करो। पति की जिद देखकर रंजनी बैग में अपने कपड़े लगाने लगी थी। कपड़े लगाते हुए उसे कुछ पुरानी यादें आने लगी थी। जब वह शादी के बाद अपने ससुराल आई तो ससुराल में जेठ जेठानी सास ससुर से भरा पूरा परिवार देखकर वह बहुत खुश हुई थी। वह खुद मन लगाकर सबकी सेवा करती थी, परंतु उसकी खुशी तब काफूर हो गई थी जब दिन भर काम करने के बाद भी काम करने का श्रेय उसकी जेठानी और सास ले लेती थी और उसके ऊपर कुछ भी काम ना करने का आरोप लगा दिया जाता। ये सब उसकी सास और जेठानी जी की चालाकी की वजह से होता था। जब घर का काम खत्म करने के बाद कुछ वक्त आराम करने के लिए रंजनी अपने कमरे में जाती, तब जैसे ही उसके पति ससुर और जेठ के ऑफिस से आने का वक्त होता, दोनों रसोई में काम करने लग जाती। अपनी मम्मी और भाभी को रसोई में काम करते देखकर रंजनी से गुस्सा होकर कहता, तुम आराम कर रही हो, मम्मी और भाभी रसोई में काम कर रही हैं, तुम उनके साथ काम नहीं कर सकती। जब रंजनी उसे ये कहकर समझाने की कोशिश करती कि मैं कुछ देर पहले ही सारा काम खत्म करके कमरे में आई हूँ भाभी और मम्मी, आपको ये दिखाने के लिए कि हम कितना काम करते ये ही रसोई में गई, तब वह भाभी और मम्मी को रसोई में देखकर उसकी बात मानने से इनकार कर देता था। तब पति की बातें सुनकर रंजनी बेहद दुखी होती थी। उसी दौरान उसने एक लड़की को जन्म दिया जिसका नाम प्यार से उसने पलक रखा था। पलक बेहद खूबसूरत और स्वस्थ लड़की थी। कुछ समय तक तो वह ठीक ठाक रही, परंतु 1 साल की होने के बाद वह बीमार रहने लगी थी। डॉक्टर के यहाँ दवाई दिलवाने के बाद भी उसकी तबीयत में आराम नहीं पड़ा। तब एक दिन रंजनी से बोला, तुम उसका ख्याल क्यों नहीं रखती? तब रंजनी दुखी स्वर में बोली, जब मैं घर का काम करती हूँ तब ये ठंड में घूमने लगती है। मम्मी और दीदी इससे संभालने की बजाय टीवी देखने में लगी रहती है, ना वह काम करने में मदद करती और ना ही इसे गोद में लेती है, इसीलिए इसे ठंड लग जाती है। तब रंजनी गुस्से में बोला, तुम मम्मी और भाभी पर झूठे आरोप लगा रही हो। उस दिन मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था जब तुम आराम कर रही थी और भाभी दोनों काम कर रही थी। तब पति की आंखों पर मम्मी और भाभी के प्यार का चश्मा चढ़ा देखकर रंजनी खामोश हो गई थी। एक दिन ऑफिस जाने के बाद रंजनी की तबीयत कुछ खराब हो गई थी, जिसकी वजह से वह शाम को जल्दी घर आया तो उसने देखा रंजनी रसोई में खाना बना रही थी। उसकी मम्मी और बाबा आराम से अपने बच्चों के साथ ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी देख रही थी और पलक
ठंड के मौसम में फर्श पर घूम रही थी, तब अपनी आंखों से बेटी को फर्श पर घूमते देखकर उसे सारा माजरा समझते हुए देर न लगी थी। जो कल तक अपनी पत्नी की बातों पर विश्वास ही नहीं करता था, आज उसे पत्नी की कही हुई बातें समझ में आ गई थी कि वह दोनों उसे बेवकूफ बनाने के लिए ही रसोई में जाती थी। तुमने अभी तक कपड़े पैक नहीं किए। जैसे ही रंजनीश की आवाज उसके कानों में पड़ी, उसकी तंद्रा भंग हो गई थी। वह सोने ही वाले हैं। आज पति की आंखों पर प्यार के चश्मे की जगह असलियत का चश्मा सड़ते हुए देखकर मुस्कुराते हुए वह जल्दी से बैग में कपड़े लगाने लगी थी।